Yeah, yeah, yeah. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एज। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है ना? हाँ जी। उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे, प्रॉफिट दिया रहता था और कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट निकाल देते थे, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कुछ केसेस है। अगर हम केस देखेंगे तो कुछ केस हमने पहले कर रखे हैं, ठीक है। जैसे पहला केस है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। मतलब ये पढ़ा था ना हमने, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोल रखा, तो हम क्या करते थे स्नेहा? 6% कुछ भी नहीं। तो हम कुछ भी नहीं करते थे भाई, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं थे। कैपिटल लोन सोचते। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब हमारे पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, ठीक है। दूसरा केस हमने उस दिन करा था जब मैंने बोला था हम लॉस में होते हैं। जब हम लॉस में होते हैं तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे? नहीं देते थे। तो ये केस भी हमने कर लिया था। तो पहले दोनों केस हम कर चुके हैं। अब तीसरा केस क्या है? व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी सिंपल केस है, ये भी हम कर चुके हैं। हमारा प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम बन रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ, हमारा दो पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी, ए ने कैपिटल दिया 1 लाख, बी ने कैपिटल दिया 50,000 और हमने इन दोनों को 10% ब्याज देना है। फॉर एग्जाम्पल 10% ब्याज देना है। तो कितना ब्याज हो गया? 10,000 और 5,000। तो हमें टोटल कितना ब्याज देना है? 15,000। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 20,000। तो हम क्या करेंगे? सारा का सारा ब्याज इन दोनों को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये वाला केस भी हमने क्या कर रखा है? ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। ये वाला केस भी ऑलरेडी पढ़ रखा है। पढ़ना क्या है हमने? बेसिकली ये दोनों केस पढ़ने हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्या? व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा जब प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, ठीक है। एक केस है जब प्रॉफिट है ही नहीं, अभी प्रॉफिट है हमारे पास। उस दिन हमने कोई क्वेश्चन करा था ना, उसमें प्रॉफिट की बात नहीं थी, सिर्फ उसमें प्रॉफिट तो था लेकिन और चीजें भी थी, सैलरी भी थी, कमीशन भी थी। मैं जो केस करा रहा हूँ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस करा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में आएगा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा और प्रॉफिट हमारे पास कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने पूरे साल काम करा, दो पार्टनर से एंड बी पूरे साल काम करके उन्होंने 20,000 रुपए कमाए। कितने पैसे कमाए? 20,000 रुपए। उन्होंने कैपिटल कितना दे रखा था? 1 लाख ये और 50,000 ये, और हमें ब्याज देना था 20%। कितना ब्याज देना था? 20%। हमने 20,000 कमाए थे ना अभी, हमने 20% ब्याज देना था। तो कितना ब्याज देना है? 20,000 इसको ब्याज देना है, 10,000 इसको ब्याज देना है। तो टोटल ब्याज कितना देना है? 30,000, ठीक है। हमारा प्रॉफिट कितना है? 20,000। तो केस कौन सा बनता है? व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन IOC। मतलब हमारा प्रॉफिट कम है, हमारी जेब में पैसा कम है और हमें देना ज्यादा है ना। हमारी जेब में पैसा कम है और हमें देना ज्यादा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। मेरी जेब में 1,000 रुपए है, मैंने तुम्हें 1,500 रुपए देने हैं, तो मैं कितने पैसे दूंगा तुम्हें? 1,000 रुपए दूंगा। नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो नहीं है मैं लोगों के पास जाऊंगा अभी फॉर द टाइमिंग। हो सकता है मैं 500 रुपए तुम्हें बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी के अभी मैं तुम्हें कितने पैसे दे सकता हूँ? 1,000 रुपए। तो मैं 1,000 रुपए दूंगा, लेकिन मुद्दा यह है मैं 1,000 रुपए किस रेशियो में दूंगा? तो रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल रेशियो नहीं, क्या लिखा है? जब प्रॉफिट का केस आएगा, ठीक है, क्या रेशियो होगा? फुल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2:1। इस रेशियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे। समझ गए? मतलब जितना भी प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन, मतलब जितना भी प्रॉफिट है वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। और आखिरी केस है व्हेन डीड प्रोवाइड्स। डीड का मतलब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। ये ध्यान से देखना, यहाँ पे इतना कंफ्यूज करते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि हमारे एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, एक एज अ चार्ज और एक एज अ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। जो एज अ एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब वो पार्टनर्स को देने होते हैं प्रॉफिट का हिस्सा, जैसे पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन,
ठीक है, जो एज अ चार्ज होते हैं वो P&L के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन या कोई भी ऐसा करता है, मैनेजर्स कमीशन, ये P&L के अंदर आते हैं। तो अगर बाय चांस हमारे डीड में ये बोल दिया गया है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ही ट्रीट करेंगे, क्वेश्चन में नीचे लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे, मतलब उसे एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इन दैट केस अगर हमें लॉस भी हुआ है तब भी हमें पूरा का पूरा ब्याज देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, समझ में आई बात? अभी मैंने ऊपर बोला लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, प्रॉफिट कम होगा तब भी हम उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे, मतलब कंपनी के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, इन दैट केस फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इवन देयर इज अ लॉस। अगर लॉस है तब भी हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। समझ में आई ये बात? वही तो देना पड़ेगा ना उसे। अगर तुम्हारे पास खर्चा है, फॉर एग्जांपल तुमने दुकान के लड़के की सैलरी देनी है, उस साल तुम्हारे पास पूरे साल प्रॉफिट नहीं आया, तुम सैलरी नहीं दोगे उसे, दुकान छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, सैलरी तुम्हें देनी पड़ेगी चाहे तुम कहीं से उधार लाके लो। हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। एक्सपेंस है, मैं अपने आप को खर्चा नहीं दे सकता। अगर मैं एक बिजनेस का मालिक हूँ तो मैं अपने खर्चे मार सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को आउटसाइडर को पैसे देने हैं मेरे को देने पड़ेंगे। तो इस केस में हम क्या मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बाहर वाले बंदे को देते हैं, इसलिए हम उसे लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें। नहीं भी है तब भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे उधार लेके दें। देना नहीं होता वैसे हम उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। पता है नहीं ये बात, हम उसे पैसे देते नहीं है, सारा कैपिटल में एज्यूम करते हैं, कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है, बता रहा है पहले तो यही है, व्हेन डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, देन इन एनी केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा था, एक बार बुक से पढ़ते हैं हम चारों पॉइंट। देखो क्या लिखा है, पहला लिखा है केस 1, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में बगल में लिखा है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, केस 2 में 3 केसेस दे रखे हैं। ठीक है, पहला लिखा है ए, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, पढ़ लिया। सेकंड लिखा है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है या इक्वल है, इन दैट केस फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, ये भी हमने पढ़ लिया। थर्ड केस लिखा है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, जब प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of each partner, profit will be distributed in the ratio of interest on capital। ठीक है, और आखिरी में क्या बोल रहे हैं, when the partnership agreement provides for treating interest as a charge, ये समझेगा इंटरेस्ट एज अ चार्ज मतलब एक्सपेंस है, तो बगल में लिखा है फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। हम फुल इंटरेस्ट देंगे चाहे वहां पे प्रॉफिट हो चाहे वहां पे लॉस। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, क्या क्या नाम है, ए एंड बी, रेशियो कितना है 3:2। ठीक है, विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल कितना कितना है, 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, उसके बाद शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें 5 केस दे रखे हैं, मतलब 5 क्वेश्चन हैं, हमें पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला केस है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000। बोल रहा है पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोल रखा और प्रॉफिट कितने हैं 50,000 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, ये बनाया हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट कितना 50,000, यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, जितना प्रॉफिट है सारा का सारा पार्टनर्स के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ए कैपिटल, बी कैपिटल कितना कितना 30,000, 20,000, 50,000। डन। केस 1 बहुत इजी था और ये हम पहले कर चुके हैं, ये कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, सेकंड केस बता रहे हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 8% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 50,000। सेकंड केस बता रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% और लॉसेस कितने हैं हमारे 50,000। भाई ये क्या हो गया, नुकसान हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे करेंगे? मैं तो मुंह से कर रहा हूँ। बेवकूफ आदमी। ठीक है, चलो चलो पढ़ो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉस को बांट देंगे। तो लॉस की केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो लॉस कितने हैं 50,000 और बाय, अगर लॉस होता है तो हम P&L बनाते हैं, याद है? हम P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते। चलो ठीक है, तो P&L बनाएंगे, टू लॉस को बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल, बी कैपिटल कितना कितना 30,000 और 20,000। ठीक है, केस 3 क्या कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ। केस 3 कहते हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000। केस 3 बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और प्रॉफिट कितना है 50,000। ठीक है, अगर 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ए को कितना इंटरेस्ट देंगे हम, 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना है हमने 24,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना है 50,000। तो हम दे देंगे पूरा का पूरा इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। तो बोलो तुम बाय प्रॉफिट 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए कैपिटल 16,000, बी कैपिटल 8,000, 24,000 बांट दिया, बचे 26,000। 26,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल एंड बी कैपिटल कितना कितना आएगा 15,600, 15,600, 10,400, 10,400। जगह की वजह से मैंने बाहर लिख दिया, पहले अंदर लिख के टोटल करके बाहर लिखेंगे। ठीक है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000 और प्रॉफिट कितना है हमारा 15,000। ठीक है, अब ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 4। क्या केस था वो, व्हेन प्रॉफिट आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 24,000। ठीक है, और हमें देना कितना है, मतलब हमारे पास प्रॉफिट कितना है 15,000। इन दैट केस दिस 15,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर जैसे हमारे को पूरा क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें हमारे को सैलरी भी दे रखी हो, कमीशन भी, और उसमें प्रॉफिट कम आए तो हम क्या करें, किस रेशियो में बांटें? हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हम एप्रोप्रिएशन में बांटते थे। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, हमने जितना जितना पार्टनर्स को देना है, ए और बी को जितना जितना देना है, तो उसमें एप्रोप्रिएशन क्या हो जाती थी, जैसे ए को सैलरी भी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो दोनों को प्लस कर देते थे, और बी को सिर्फ कमीशन देनी है, बी को कमीशन को अलग कर लेते थे और जो रेशियो निकलता था उसमें बांट देते थे। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बात तो वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, तो मतलब एप्रोप्रिएशन के रेशियो में ही बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वहां पे हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो लिख देते हैं। असली में ये क्या है, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बढ़ते हैं, जो देना है उसके रेशियो में बढ़ते हैं। और हमने देना कितना है 16,000 और 8,000, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 2:1। समझ आ गया ना 2:1 कैसे निकला। ठीक है, अब इस 15,000 को हम 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे,
ये लो, बाय प्रॉफिट कितना है वाला 15,000 और टू प्रॉफिट लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बढ़ेगा, एज कैपिटल 20 कैपिटल 2:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10,000 और 5,000। ठीक है, चुप हो जाओ तुम। ठीक है, इसके बाद केस नंबर 5 है, लास्ट केस है, इसको ढंग से पढ़ना, ये वाला पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इज अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% per annum even it involves the firm in loss and the profit for the year are 15,000। बोल रहा है कि हम इसमें लिखे इंटरेस्ट एज अ चार्ज, हाँ इवन इफ लिखा है तो उसका मतलब यही है, इवन इफ का मतलब है कि देना ही देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंग्लिश आती है ना, वो बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 8% पर एनम में, इवन इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस होगा तब भी देंगे। फिर वो बता रहे हैं लॉस नहीं है, 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 15,000 इंटरेस्ट सॉरी 15,000 प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 15,000 प्रॉफिट था, हमने 15,000 ही बांट दिया था। अगले केस में 15,000 नहीं बांटेंगे, पूरा 24,000 देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट जैसा चार्ज है। वैसे मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें इसमें, ठीक है, चलो करते हैं ये। बाय प्रॉफिट कितना है 15,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कैपिटल 16,000 20 कैपिटल 8,000। ठीक है, 24,000 हमारा एक्सपेंस था, 15,000 प्रॉफिट था, तो बाकी लॉस कितना हो जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल 20 कैपिटल 9,000 हो जाएगा। 9,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे 5,400 और 36। ठीक है, 5,400। चलो ठीक है, जितना पढ़ाया समझ में आया? जी भैया। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय entered into a partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital of rupees 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share profit in the ratio of 3:2। दो पार्टनर थे जय और विजय, और कितना कितना कैपिटल दे रहे हैं वो 80,000 एंड 50,000, और रेशियो कितना है उनका 3:2। इसमें जो पहले बता रखी है वो कहानी बता रखी है, वो स्कूल में लेबोरेटरी में इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैकवर्ड एरिया रिमोट एरिया में। ठीक है, तो सब कहानी है क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए। फिर उसके बाद द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। पार्टनरशिप डीड ने बोला कि हम 9% इनको ब्याज देंगे इनके कैपिटल पे। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7,800। प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को 7,800 का। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ठीक है, CBSE 2015 में ये क्वेश्चन आ रखा है और बोला है कि हमें अपनी कैलकुलेशन को क्लियरली शो करना है और P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन एज ऑन एज एट 31st। क्या एज एट आएगा? बताते नहीं यार। For the year ending 31st March 2014। अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे ये, और हमें कैलकुलेशन भी शो करनी है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना कितना देना है ये निकाल लेते हैं। 80,000 का 9%,
कितना आ गया 7200। 50,000 का 9% कितना आ गया 40, ये है ना 45। ये देने 11,700, 11,700 देने, प्रॉफिट कितने 7,800। और हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस 7,800 को किस रेशियो में बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 7200 और 4500, ठीक है। रेशियो कितना निकलेगा 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, रेशियो हो जाएगा 8:5। जितना प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में बांट देंगे, 8:5 के रेशियो में बांट देंगे। तो पहले आ जाएगा बाय प्रॉफिट कितना है 7800, ये सारा का सारा रेशियो में बांट देंगे। टू प्रॉफिट सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल and B is capital। 7800 into 8/13, ये कैलकुलेशन में दिखाएंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है क्लियरली शो योर कैलकुलेशन, ठीक है। अब वर्किंग 7800 into 5/13 कितना कितना रही 4,800। सिंपल सा क्वेश्चन। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।